बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैम न्यूज के साथ आपको मेजबान रियाज बचकर। मुल्क में इलेक्शन के बाद भी मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम, बेयकीनी, गुमगू की कैफियत अभी तक बरकरार है। ऐसा क्यों कर है? हुक्मरान ये बात क्यों नहीं मनवा सके कि तमाम हुकूमतें भी बन चुकी हैं, सूबाई और कौमी, और वो फंक्शनल भी कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह समाजी इंसाफ का ना होना, मुल्क में इंतहा दर्जे की महंगाई, रोज बरोज एल मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और वो इदारे जो हमारे लिए बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, उनको रोज बरोज बेहतर बनाने के बजाय उनकी कारकर्दगी पर कोई बातचीत नहीं है, ना उनकी कोई मॉनिटरिंग है। आप म्यूनिसिपल इदारों को देख लें, सर्विसेज के कोई भी इदारे देख लें, कंस्ट्रक्शन के इदारे देख लें, तो कहीं पर भी अवाम को इत्मीनान नजर नहीं आता। यही वजह है कि अभी तक वो इस गुमगू की कैफियत में मुब्तला हैं। अदालतों से पीटीआई के उम्मीदवारान को भी रिलीफ मिल रहा है। इससे भी एक नई उम्मीद बन चलती है कि आया हुकूमत बदल भी सकती है। जिस तेजी से फैसले हो रहे हैं, अगर पीटीआई के बकौल कि उनका चोरी शुदा मैंडेट वापस लिया जाए और जो फॉर्म 45 के एतराजात पर मबनी केसेस ट्रिब्यूनल के सामने हैं, पिटीशंस में हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, और उनके फैसले जल्द कर दिए जाते हैं, तब भी ये कैफियत खत्म हो जाएगी और कौम किसी न किसी एक पेज पर आ जाएगी। दूसरा, इसका जो एक बेहतर हल है वो ये नहीं है कि असेंबली का इजलास शुरू हो, एक बंदा हलफ उठाए। बख्तावर की आसवा बीबी ने हलफ उठाया और सारे चले गए, किसी ने बाइकाट कर दिया और असेंबली का कोरम ना होने के खत्म। ये क्या? ये तो हम वहीं पर खड़े हैं जहां शुरू हुए थे। इजलास शुरू हुआ, कोई कोरम पर खत्म हो गया, कोई बाइकाट पर खत्म हो गया। इसीलिए तो ये नुमाइंदे नहीं भेजे गए थे ना। जब तक बिल बैठकर कहीं एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं होंगे, अवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही बैरून दुनिया, जो आजकल एक जंग की कैफियत में है दुनिया, वो क्यों कर एतबार करते हुए हमें कर्जों या इमदाद की शक्ल में कुछ देकर हमारी मुआशी हालत बेहतर बनाएगी। इसलिए असेंबलियों में बैठे हुए तमाम मेंबरान, तमाम जमातें अब भी होश के नाखून लें और एक पेज पर बैठकर कोई न कोई फैसला करने की पोजीशन में आए।